नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी को जब जब बीजेपी छेड़ती है तब तब बीजेपी घाटे में जाती है, लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी ने एक बार फिर से छेड़ा। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीटिंग में नहीं पहुंची। इस बात को लेकर के बखेड़ा खड़ा कर दिया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से तमाम नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग सामने आ गए और कहने लगे कि देखिए, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है, देश के प्रधानमंत्री का आदर नहीं करती है, यह कहा जाने लगा। लेकिन ममता बनर्जी ने आज इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी, सिरे से धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी की तमाम सवालों का पलटवार किया और ना केवल पलटवार किया बल्कि जोरदार पलटवार किया है ममता बनर्जी ने। किस तरह से आप ये देखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ एक झलकियां आपको दिखाएंगे। इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद जो है वो हम आपको पहले बताएंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ एक झलकी आपको बताएंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले आप एक हिस्सा आप सुनेंगे, उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहे हैं, आप समझ भी पाएंगे। ताकि अगर आप कहेंगे कि मेरे पैर छुओ तो मैं बंगाल क्या हेल्प करूंगा, तो मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी ने जोरदार हमला किया नरेंद्र मोदी के ऊपर, उस जगह पर वार किया जिस जगह पर वार करने से ममता बनर्जी एक तरह से अपने आप में दिखाती है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी की खासियत क्या है, उनकी ताकत क्या है, वो लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं। और ममता बनर्जी ने उसी जगह पर वार किया है नरेंद्र मोदी के बीजेपी के लोगों की सिंपैथी अब ममता बनर्जी की तरफ हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री का आदर नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूं, और इसके बदले में अगर आप ये कहें कि मेरा पैर छूओगे तभी मैं बंगाल के हेल्प करूंगा, तो भी मैं आपके पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। यह ममता बनर्जी ने कहा। इसके साथ में उन्होंने कहा कि आप प्रेस के अंदर मनगढ़ंत न्यूज तैयार करवाते हैं और मनगढ़ंत न्यूज को फिर उनको प्रेशर डाल करके उनको चलवाने का काम करते हैं। ये मीडिया के लिए उन्होंने बोला। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने जो है धज्जियां उड़ा दी। ममता बनर्जी ने धज्जियां उड़ा दी और ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी जीत केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रही है। आप पश्चिम बंगाल में हार कर गए हैं, यह आपसे हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपने कोविड की मीटिंग में भी हमें बुलाया और बुला करके किस तरह से हमें बोलने का मौका नहीं दिया, ये सब ने देखा था। तो ममता बनर्जी ने जोरदार पलटवार किया है, आप सुनिए एक बार। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house, and you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. Not at all. I have a respect for Prime Minister, I have a respect for Home Minister, I have a respect for other also. This is a courtesy. Constitution protocol we always used to maintain. But you tell me, why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one, you started this type of actioning. Every time you are going for confrontation. What happened when I went to Netaji Subhash Chandra Bose's program? What happened? You people have noted everything. I don't have anything to say. You have seen everywhere. That meeting also for COVID meeting. You called us. You didn't allow us to speak. ममता बनर्जी ने इसके बाद में उस सवाल का जवाब दिया जो सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आई, 30 मिनट तक इंतजार करवाया। जो खबर कल छपी थी, हमने भी यही खबर आपको दिखाई थी कि 30 मिनट तक ममता बनर्जी ने इंतजार करवाया। लेकिन ममता बनर्जी ने उस खबर का, उस दुष्प्रचार का आज एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को इंतजार नहीं करवाया, बल्कि प्रधानमंत्री से मैंने जाने से पहले 3 बार पूछा। अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ में मिलकर के 3 बार मैंने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या हम जा सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं। ये मैंने 3 बार पूछा और उसके बाद में, मेरे जाने के बाद में वहां पर खाली कुर्सियों के फोटो लिए गए। इस तरह से मेरे खिलाफ एक एजेंडा जो है वो बीजेपी तैयार करवा रही है, ये ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन
आपने 3 बार मैंने पूछने के बाद ने आपने सहमति दी कि हाँ ठीक है आप चली जाइए, लेकिन अब आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने लेट किया और ये खाली कुर्सियों की फोटो जो है ये मेरे जाने के बाद में खिंचवाई गई। आप ममता बनर्जी को सुनिए। And now after the incident, after the meeting with Prime Minister, with his kind permission, I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, may I leave? Along with my secretary. Sir, with your kind permission, may we leave? Sir, with your kind permission, may we leave? After that, we went to Digha and we convened meeting and all this. Now you tell me, and today also I visited this aerial survey, this Nandigram, Khejuri, Holdia, part of Pantai, that from Nandigram. That there also my chief secretary accompanied me. But you tell me from yesterday, planned wise, they have shown some vacant chair so that I didn't sit there. Why I will sit there? I discussed the matter with you. There was no seat inside the Prime Minister wherever he was sitting. Only his seat was there and side seat was there for us. So what was the need to sit there? When I have seen there are so many political parties are waiting who are not even entitled to attend the PMCM's meeting. Now who violated the norms? We never. तो इस तरह से ममता बनर्जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने धज्जियां उड़ा करके रख दी। ममता बनर्जी ने कहा कि आप एक मीटिंग बताइए जिसमें मैं अटेंड नहीं की है, या एक मीटिंग आप बता दीजिए जिसमें चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ने जो है वो मीटिंग अटेंड ना की हो। आप एक मीटिंग बता दीजिए। आपकी सारी मीटिंगों को हम लोग अटेंड करते हैं और एक मीटिंग में जरा सा हमने अगर इधर उधर से समय बचाने की कोशिश की तो आपने उसको बड़ा मुद्दा बना दिया। आप ये बताइए कि क्या आपके हमारे यहां पर जो चीफ सेक्रेटरी है, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या उनका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वो केंद्र सरकार की मीटिंगों को अटेंड करते रहें? कभी प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं, उसके बाद में होम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर वो मीटिंग करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वो मीटिंग करते हैं, तो हम केवल मीटिंग ही अटेंड करते रहें? ये ममता बनर्जी ने कहा। तो इस तरह से ममता बनर्जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया। देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो पलटवार करती है और जोरदार पलटवार करती है। ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई थी चुनाव के जस्ट बाद में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया था, जो व्हाट्सएप मैसेज नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर का मैसेज पढ़ करके सुनाया था। नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप यहां पर रिकाउंटिंग की मांग मत करिए, मेरी एक छोटी बच्ची है, मुझे जान से मार दिया जाएगा। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुलासा किया था। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड को लेकर के मीटिंग हुई थी जिसमें ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया था, उसके बाद में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जोरदार पलटवार किया था। तो ममता बनर्जी जोरदार पलटवार करती है और ऐसा नहीं है कि ट्वीट के जरिए पलटवार करती है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। ममता बनर्जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार करती है। तो एक सवाल जो लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, अब उस सवाल का उत्तर कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रही है जो बीजेपी के हर चाल का जोरदार जवाब देती है, बीजेपी के हर सवाल का जोरदार पलटवार करती है। तो ममता बनर्जी उस खांचे में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। 2024 में क्या यह सिनेरियो बन सकता है? जिस तरह से यह विधानसभा चुनाव से लड़ाई की शुरुआत हुई है, क्या यह 2024 तक इसी तरह से जाएगी? और ममता बनर्जी हिंदी भाषी राज्यों को, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में फिर भी ममता बनर्जी की पकड़ हो सकती है, क्योंकि बिहार और बंगाल के लोगों का आपस में बहुत आना जाना रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या ममता बनर्जी भाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। बहरहाल, जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।